शुरुआत करते हैं उस नाम से जो बाधाओं को दूर करता है, उस नाम से जो शुभ शुरुआत का प्रतीक है, गणेश। उनका रूप हाथी के सिर वाला और बुद्धिमान, द्वारों और मंदिरों की शोभा बढ़ाता है, जो हमें सांसारिकता में ईश्वर की याद दिलाता है। जैसे किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, वैसे ही हम इस नए साल की शुरुआत में उनका आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू परंपरा में नया साल केवल कैलेंडर का बदलना नहीं है, यह नवीनीकरण का, खुद को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ने का और अपने जीवन में ईश्वर को आमंत्रित करने का अवसर है। यह तालमेल दिन के पहले क्षण से शुरू होता है। सुबह की शुरुआत पानी से होती है। स्नान केवल स्वच्छता के बारे में नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण के बारे में है। जैसे हम अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हम अपने मन को भी साफ करते हैं, नींद के अवशेषों को धोते हैं और आगे आने वाले दिन की तैयारी करते हैं। पानी जीवन और पवित्रता का प्रतीक, नवीनीकरण का माध्यम बन जाता है। यह कृत्य प्राचीन अनुष्ठानों को दर्शाता है। हिंदू नदियों को देवी के रूप में पूजते आए हैं, उनके जीवनदायी गुणों को पहचानते हैं। सुबह का स्नान इसी श्रद्धा का एक सूक्ष्म रूप बन जाता है, जो पवित्र से जुड़ने का एक व्यक्तिगत कार्य है। सफाई के बाद सजावट। नए कपड़े पहनना दिखावे के बारे में नहीं है, बल्कि सम्मान के बारे में है। हम केवल अपने शरीर को नहीं सजा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर की दिव्य ज्योति, आत्मा को भी सजा रहे हैं। कपड़े चुनने का कार्य इरादे का कार्य बन जाता है। नए दिन में एक सचेत कदम, चमकीले रंग, विशेष रूप से पीले और नारंगी, शुभता और समृद्धि के साथ अपने जुड़ाव के लिए पसंद किए जाते हैं। इस प्रकार हमारे वस्त्र भी प्रार्थना का एक रूप बन जाते हैं, जो आने वाले वर्ष के लिए हमारी आशाओं और आकांक्षाओं की एक दृश्य अभिव्यक्ति है। घर भी आशीर्वाद के लिए एक कैनवास बन जाता है। रंग और सुगंध से भरपूर फूल देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। उनकी सुंदरता जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है, हमें वर्तमान क्षण की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हवा में फैली खुशबू खुशी और सकारात्मकता के प्रसार का प्रतीक है। फूलों के साथ साथ एक दिया, एक छोटा सा तेल का दीपक जलाया जाता है। टिमटिमाती लौ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करती है। यह हमारे अपने आंतरिक प्रकाश की याद दिलाता है, वह क्षमता जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। शरीर और घर को तैयार करने के साथ हम अपने भीतर प्रार्थना के दायरे में चले जाते हैं। चाहे वह मंत्रों का जाप हो, धर्म ग्रंथों का पाठ हो या केवल मौन ध्यान में बैठना हो, प्रार्थना हमें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जोड़ती है। यह समर्पण का क्षण है, उन दिव्य शक्तियों को स्वीकार करने का जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है। यह संबंध एहसान मांगने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जोड़ने के बारे में है। यह हमारे जीवन में आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता पैदा करने और आगे की यात्रा के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के बारे में है। खाने का कार्य भी अनुष्ठान से जुड़ जाता है। भोजन का पहला भाग अक्सर ईश्वर को अर्पित किया जाता है, जो कृतज्ञता और स्वीकृति का प्रतीक है। यह कृत्य सांसारिक को पवित्र में बदल देता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का हर पहलू पूजा का कार्य हो सकता है। यह जागरूक दृष्टिकोण भोजन तक ही सीमित नहीं है। पारंपरिक नए साल के भोजन में अक्सर मौसमी फल, सब्जियां और मिठाइयां शामिल होती हैं, जिनमें से प्रत्येक को उसके प्रतीकात्मक अर्थ के लिए चुना जाता है। खाने का कार्य पृथ्वी की उदारता का उत्सव और सभी प्राणियों की परस्पर व बंधनहाइट का स्मरण बन जाता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, सुबह के इन रीति रिवाजों का असर बना रहता है। प्रार्थना के माध्यम से पैदा हुई शांति और उद्देश्य की भावना, पवित्र स्नान से प्राप्त ऊर्जा और घर के दर्शनीय स्थलों और सुगंधों से उत्पन्न आनंद, ये सभी अधिक सचेत और पूर्ण अस्तित्व में योगदान करते हैं। ये रस्में केवल एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि पूरे वर्ष के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेप वक्र बनाने के बारे में है। खुद को ईश्वर के साथ जोड़कर हम अपने जीवन में आशीर्वाद को आमंत्रित करते हैं। हम अपने भीतर शांति, समृद्धि और उद्देश्य के गुणों को विकसित करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर जल्दबाजी और व्याकुलता की विशेषता होती है, ये प्राचीन हिंदू रीति रिवाज एक कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमें धीमा करने, खुद से जुड़ने
और रोजमर्रा की जिंदगी में पवित्रता को स्वीकार करने की याद दिलाते हैं। इन रीतियों को अपने जीवन में शामिल करके हम न केवल अपनी विरासत का सम्मान करते हैं, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावना भी पैदा करते हैं। तब नया साल केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह जाता, बल्कि एक नई शुरुआत, अपने भीतर और बाहर के ईश्वर को गले लगाने का मौका बन जाता है।